दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस जोन झारखंड में। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक प्रतियोगिता जो आपका 2017 में हुआ था, उसी के संबंधित खोट्ठा पेपर जो पूछा गया था, उसके 100 प्रश्नों को मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं। तो इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोगों को मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, इस सीरीज़ के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड में किस प्रकार से जो खोट्ठा का सिलेबस से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार का खोट्ठा है, ग्रामर से जेएसएससी प्रश्न पूछती है। उसी संदर्भ में दोस्तों मैं आए दिन कोई ना कोई एक एग्ज़ाम को उठाता हूँ, उसके रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर डालते रहता हूँ। तो दोस्तों, इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूँ और रोज़ कहीं ना कहीं अलग अलग जो एग्ज़ाम हुआ है उसका प्रश्न पत्र को आप लोगों के बीच लेकर के आऊँ हल समेत। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और आज की हमारी पहली प्रश्न जो है वो है आपका नदी नाला कैसन शब्द लागे। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है नदी नाला कैसन शब्द लागे। ऑप्शन ए सहचर शब्द, ऑप्शन बी समासिक शब्द, ऑप्शन डी उल्टा शब्द, माफ कीजिएगा ऑप्शन सी उल्टा शब्द, ऑप्शन डी एकर में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सहचर शब्द। ठीक है, नदी नाला जो है आपका सहचर शब्द है। अगली प्रश्न जो पूछा गया था वो था आपका अंधार कर उल्टा अर्थ हवे है। बिहान, अनगुत, इंजोर या फिर रात। तो देखिए, आप सबको पता है कि अंधार का जो उल्टा शब्द है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंजोर। ठीक है, अंधार मतलब हो गया अंधेरा, और इंजोर मतलब हो गया दोस्तों उजाला। ठीक है, आप सबको याद रखना है, खोट्ठा में उजाला को इंजोर कहा जाता है। ठीक है, अगली प्रश्न जो पूछा गया था दोस्तों वो था आपका उपसर्ग कर प्रयोग शब्द कहाँ करल जा है। देखिए दोस्तों, मैं हर वीडियो पे कहता हूँ कि आपका ग्रामर से हो चाहे आपका, चूँकि खोट्ठा का सिलेबस उतना बड़ा है नहीं, जिस कारण से एक सेट आप लोग मारिएगा तो दूसरा सेट में आप लोगों को कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन ऐसा लगेगा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं सबको आप लोग देख लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एग्जाम हॉल में आप लोगों का 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। इसीलिए आप लोग जो है जितना भी हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टारगेट करें। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि उपसर्ग का प्रयोग शब्दक कहाँ करल जा है। शब्दक आगू, शब्दक पेछू, शब्दक माझे या फिर शब्दक बादे। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शब्दक आगू। ठीक है, अगली प्रश्न जो पूछा गया था दोस्तों जेठानी शब्द के पुल्लिंग बतावा। जेठ, देवर, देवरी या फिर ससुर। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जेठानी कर पुल्लिंग शब्द जेठ। ठीक हो, अगली प्रश्न है कौन उल्टा अर्थक संगे मिलल है। कादो कीचड़, टोपरा डाबर, सकत डांट, ऑप्शन नंबर डी है ई सब है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा सकत डांट। ठीक है, अगली प्रश्न है स्वर्णरेखा नदी झारखंड एक सबले बड़ नदी है, एकर में कौन संज्ञा है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या फिर गुणवाचक। तो देखिए दोस्तों, स्वर्णरेखा नदी क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति का बोध हो रहा है, किसी व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगली प्रश्न है बालपन शब्द कौन संज्ञा प्रयोग हवे है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाववाचक। ठीक है, भाव का बोध हो रहा है, बालपन शब्द में भाव का बोध हो रहा है इंसान का, तो ये हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अगली प्रश्न है दोस्तों लोटा डोरी कौन समास कर प्रयोग करल गेल है। तो इन सबके बतावे हो कि लोटा डोरी ये कौन समासक प्रयोग करल गेल है। ठीक है, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, आपका अव्ययभावी समास या फिर आपका द्वंद्व समास। तो देखिए दोस्तों, लोटा डोरी जो है इसमें आपका द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, लोटा डोरी में द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है। अगली प्रश्न है पनिया बड़ी धीपल है, वाक्य धीपल शब्द का अर्थ बतावा। ऑप्शन नंबर ए हल्का पानी, ऑप्शन नंबर बी कनकन पानी, ऑप्शन नंबर सी गंदा पानी या फिर ऑप्शन नंबर डी गर्म पानी। तो दोस्तों खोट्ठा में धीपल का अर्थ होता है गर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब।
अगली प्रश्न है अधपेंद्रा मुहावरक सही अर्थ बतावा। ऑप्शन नंबर ए है काम के पूरा करेक। ऑप्शन नंबर बी है काम के तनी सुन करेक। ऑप्शन नंबर सी है काम के आधा करेक। ऑप्शन नंबर डी है ये सब है। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काम के आधा करेक। ठीक है, खोट्टा अधपेंद्रा का मतलब काम के आधा करेक। अगली प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 अन प्रत्यय से बनल शब्द के पहचान करा। अनगुत, अनकुर, अनका। ऑप्शन नंबर डी एकर में ही सब है। तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ये सब है। ठीक है, अनगुत भी हो जाए तो, अनकुर भी हो जी तो, अनका भी हो जी तो। अगली प्रश्न है चिकन मुहा मुहावरा का अर्थ की होवे है। जोकर मुँह बेस है, जोकर मुँह चिकन है, बेस खाए खोजे वाला, एकर में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बेस खाए खोजे वाला। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था विद्वान के खोट्ठा कहल जा है। बुद्धगर, मूर्ख, बोका, एकर में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बुद्धगर। देखिए दोस्तों खोट्ठा एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप लोग अगर समझ के कीजिएगा तो इसमें हमको मतलब पूरी उम्मीद है कि आप लोग 90 से 95 को एग्जाम हॉल में करके निकलिएगा। ठीक है, खोट्ठा एक ऐसा शब्द है अगर आप लोग खोट्ठा भाषी क्षेत्र से हैं, खोट्ठा अगर बोलते हैं, खोट्ठा का प्रयोग करते हैं तो आप लोगों को खोट्ठा के प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, वहीं अगर आप लोग खोट्ठा भाषी क्षेत्र में से नहीं है फिर भी आप लोग थोड़ा सा पढ़िएगा तो 80+ तो आप लोग आराम से कीजिएगा। अगली प्रश्न पूछा गया था जे शब्द संज्ञा और सर्वनाम कर गुना भाग बतावे है ओकरा कहल जा है। क्रिया, विशेषण, सर्वनाम या फिर अव्यय। तो एक सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विशेषण। ठीक है, अगली प्रश्न है दोस्तों दुबटिया शब्द कौन समासक प्रयोग हवे है। ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी अव्ययभाव समास, ऑप्शन नंबर डी एकर में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास। ठीक है, 100 गो प्रश्न है दोस्तों, चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता है। सर्वनाम के कई गो भेद है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 6 गो। ठीक है, अगली प्रश्न पूछा गया एकर में कौन महाप्राण धनी है ओकरा पहचान करा। तो इन सबके महाप्राण धनी के पहचान करे खो। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ख और घ जो है आपका ये आपका महाप्राण धनी है। ठीक है, खोट्ठा बहुवचन बनावे खातिर शब्द के बादे जोड़ल जा है आइन वाइन, गैन आइन, गैन पैन, ये सब है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आइन वाइन। ठीक है, अगली प्रश्न है दोस्तों खोट्ठा शब्द गोटा कर उल्टा अर्थ हवे है सोटा, मोटा, लोटा या फिर खुचरा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी खुचरा। ठीक है, अगली प्रश्न रौद के उल्टा हुए छाहर, बदकल, हदकल या फिर एकर में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए छाहर। ठीक है, अगली प्रश्न है दोस्तों वर्णमाला दूसरा और चौथा वर्ण के कहल जा है महाप्राण, अल्पप्राण, घोष या फिर ई सब है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए महाप्राण। ठीक है, अगली प्रश्न पूछा गया था संगे संगे रहे कोई घरे नहीं पारे, कोई धरे नहीं पारे, बुझवल के अर्थ है मन, छाहिर, देह या फिर आत्मा। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छाहिर। ठीक है, आपकी जो छाया है, आपकी जो परछाई है आपके साथ साथ ही रहती है लेकिन आप लोग इसको पकड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, अगली प्रश्न है दोस्तों खोट्ठा वर्णमाला है कई गो हस्व स्वर वर्ण है 3 गो, 5 गो, 15 गो या फिर 8 गो। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 गो। ठीक है, अगली प्रश्न है लेरू कर सही बहुवचन हतई। माफ कीजिएगा। ठीक है, अगली प्रश्न है दोस्तों लेरू कर सही बहुवचन की हतई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लेरुआइन। ठीक है, लेरू प्लस आइन आपका हो जाएगा लेरुआइन। खोट्ठाएँ कई गो स्वर वर्ण कर प्रयोग हवे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 8 गो। ठीक है, खोट्ठा भाषा स के अवजी शब्द आवे है
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगली प्रश्न पूछा गया था पठियार शब्द के पुल्लिंग रूप की हवे है। तो आप सभी को बताना है पठियार शब्द का जो पुल्लिंग रूप है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों पठरू। ठीक है, अगली प्रश्न है दोस्तों, बाता बाती पैदे कौन समास है? अव्ययभावी समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अव्ययभावी समास। ठीक है, अगली प्रश्न जो है, बे उपसर्ग से बनवल खोठा शब्द लागे। बेलूरा, बेसार, बेतुक, एकर में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बेलूरा। ठीक है, अगली प्रश्न है दोस्तों, एकर में कौन शब्द का खोठा शब्द लागे? भिनसार, अजवार, बिहान या फिर सभे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अजवार। लोकगीत कर माने हवे है फिल्मी गीत, आधुनिक गीत, जे गीत आदिकाल से चले आयल रहल या फिर ये सब है। तो देखिए दोस्तों, लोकगीत का मतलब होता है जो गीत आदिकाल से पुरखों से हमारे दादा परदादा से हम लोग सुनते आ रहे हैं, जिसके रचयिता का कोई हमें अता पता नहीं होता है। ठीक है, वो होता है लोकगीत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगली प्रश्न है, लोक कथा ककरा कहल जा है? व्यक्तिगत लिखल कथा जेकर रचनाकार के पता नहीं चला है, शिष्ट कथा या फिर एकर में कोई नहीं? तो इसका भी सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जेकर रचनाकार के पता नहीं है। अगली प्रश्न पूछा गया था, करम झूमर कैसन गीत लागे? पर्व त्यौहार गीत, मौसमी गीत या फिर आपका संस्कार गीत या फिर ये सब है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर एक, पर्व त्यौहार गीत। ठीक है, सोहराय कौन महीना मनावल जा है? तो इन सबके बतावे को कि सोहराय कौन महीना मनावल जा है? तो एक सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कार्तिक महीना। ठीक हो, अगली प्रश्न हो, खोठा सोहराय गीत के कहल जा है? चंचैर गीत, झूमर गीत, बिहा गीत या फिर बारमसिया गीत? तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंचैर गीत। ठीक है, अगली प्रश्न जो पूछा गया था, एकर में कौन टा खोठा लोक कथा लागे? धानक गरब, बामन और भूत, दुयो या फिर एकर में कोई नहीं? तो दोस्तों, खोठा लोक कथा धानक गरब और बामन और भूत दोनों है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, ये दोनों जो है खोठा लोक कथाएं हैं। अगली प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, करम परब है कौन गाछ कर पूजा करल जा है? सरई गाछ, करम गाछ, पीपर गाछ या फिर बोर गाछ? ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करम गाछ। ठीक है, अगली प्रश्न है, बावड़ी पर्व कौन महीना मनावल जाए? ये भी एक आसान सी प्रश्न है, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पूष महीना। ठीक है, अगली प्रश्न है दोस्तों, मकर संक्रांति कर समय कौन पर्व मनावल जाए? सोहराय, टुसु, फूलखोसी या फिर देसावली? तो ये भी एक आसान सी प्रश्न है दोस्तों, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टुसु पर्व। ठीक है, अगर आप लोग खासफुल क्षेत्र से हैं या फिर पंचपरगनिया क्षेत्र से हैं तो देखते होंगे करम पर्व के टाइम, माफ कीजिएगा, मकर संक्रांति के टाइम जो है टुसु पर्व काफ़ी जो है इधर प्रचलित है। टुसु पर्व में दोस्तों होता क्या है कि लकड़ी की, बांस की जो है छोटे छोटे डाली बनाई जाती है, जिसको कलरफुल पेपर से सजाया जाता है, और गांव की जो अविवाहित लड़कियां होती है गीत गाते गाते सुबह जाती है और नदी में जा कर के टुसु को जो है विसर्जित कर देती है। ठीक है, अगली प्रश्न है, करम पर्व में कौन फूलक पूजा करल जा है? करम फूल, गुलची फूल, धान फूल या फिर सालुक फूल? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, धान फूल। ठीक है, अगली प्रश्न है, बिहा गीत कैसन गीत लागे? ऋतु संबंधी गीत, धार्मिक गीत, मौसमी गीत या फिर संस्कार गीत? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संस्कार गीत। ठीक है, अगली प्रश्न पूछा गया था, लोक कथा धानक गरब कर मुख्य पात्र नाम बताया? तो इसका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिमटू। ठीक है, अगली प्रश्न पूछा गया था, लोक कथा कौवा आर गुदू पुचू कैसन कथा लागे? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा दिए वाला, ऑप्शन नंबर बी, मनोरंजन वाला, ऑप्शन नंबर सी, दुइयो? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दुइयो। ठीक है, अगली प्रश्न जो पूछा गया था, आंगन कादा करक माने की हवे है? आंगन कादा करक, पेट भर खाए, घूर 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 आवक, एकर में कोई नहीं? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, घूर घूर के आवक। ठीक हो, अगली प्रश्न पूछा गया था, जरल उपरे नूनक छीटा की अर्थ हवे है? घावे नून गिराए, घावे नून छीटक, दुखे के ऊपर आरो दुख दे आवक? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दुखे के ऊपर आरो दुख आवक। ठीक है, अगली प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न संख्या 46, चरका कुटे ललका उकसावे, बुझवल अर्थ हवे? दांत और जीभ, हाथ और गोड़, ढेकी, ई सब है? तो इसका सही आंसर दोस्तों दांत और जीभ। ठीक है, चरका कूटे ललका उकसावे। ठीक है,
अगली प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा सा ब्लर हो गया है। लोकोक्ति के खोठाय कहल जा है, लोकवाइन, मंतर, पचतर, सभे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लोकवाइन। ठीक है। केकरा लोकगीत कर रूपे पछान गेल है, बिहा गीत, करम गीत, दुइयो एकर में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुइयो। ठीक है। अगली प्रश्न पूछा गया था, लोकगीत के केकर संपत्ति मानल गेल है, गोटे समाज कर, गोटे संसारक, कोई एक एकन लोकेक, या फिर ई सब है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गोटे समाज कर। ठीक हो। अगली प्रश्न है, छौ नृत्य लोक साहित्य कर कौन भाग लागे, लोक कथा, लोक नाटक, दुइयो, या फिर ये सब है, या फिर इनमें से कोई नहीं, माफ कीजिएगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोक नाटक। ठीक है। अगली प्रश्न है, बापे देलक एक बेर, माए देलक बेर बेर, बुझवल कर अर्थ है। तो आप सभी को बताना इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका अर्थ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सिंदूर हो जाएगा। ठीक है। अगली प्रश्न है, शिष्ट साहित्य कर जननी केकरा मानल गेल है, संस्कृत साहित्य के, हिंदी साहित्य के, लोक साहित्य के, या फिर ऑप्शन नंबर डी, सब के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लोक साहित्य के। ठीक है। अगली प्रश्न है दोस्तों, कौन पर्व है डांगर कर पूजा और सेवा करल जा है, करम पर्व, सोहराय पर्व, पूस पर्व, या फिर दसैं पर्व। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सोहराय पर्व। ठीक है। सोहराय पर्व है डांगर गोरु कर जो है सेवा करल जा है, अच्छे से नहाल धोल जा है, और बाद उनके के सजावल जा है। ठीक है। अगली प्रश्न है, गोटे झारखंड आदिवासी और मूलवासी भाई बहन कर प्रेम कर पर्व है, सरहुल, तीज, करम, या फिर जीतिया। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, करम पर्व। ठीक हो। अगली प्रश्न पूछा गया था, पंचम पाभच भायक एगो आंगन, बुझवल कर अर्थ, पांच भायक एगो आंगन, हाथ, हथेली, गोड़, या फिर एकर में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हथेली। ठीक है। पांच भायक एक आंगन। अगली प्रश्न है, खोठाई मुहावरा के कौन नाम से जानल जा है, आहना, डोमकच, दुइयो, या फिर एकर में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आहना। ठीक है। अगली प्रश्न है, असना पातक दसना, डैश पातक दोना, खाली ठावे सही शब्द के भर के पूरा करें, कोयरा पातक, परास पातक, आम पातक। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कोयरा पातक दोना। ठीक है। आसना पातक डसना, कोयरा पातक दोना। अगली प्रश्न है, खोठा मुहावरा आचार तरे रहे कर अर्थ हवे है, ऑप्शन नंबर बी, मायकर दुलारू। अगली प्रश्न है, खोठाई मुहावरा डहल विकल करे कर अर्थ हवे है, व्याकुल हवे, निफिकिर रहे, दुइयो, एकर में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, व्याकुल हवे। ठीक है। अगली प्रश्न है, गुड़ माटी करे मुहावरा का अर्थ हवे है, काम बिगाड़े, काम बनावे, काम घटावे, काम बढ़ावे। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, काम बेड़ावे। ठीक है। बुझवल चाम चिकन हाड़े रोवा कर अर्थ हवे है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आम हो जाएगा। ठीक है। चाम चिकल हाड़े रोवा। तो इन सबके याद रखे हो कि चाम चिकल हाड़े रोवा मतलब आम। पानुरी जी जन्म कौन साल भेल है, 1940, 1930, 1920, 1910। तो एक सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1920 ईस्वी। ठीक है। अगली प्रश्न है दोस्तों, खोठाई मेघदूत कर अनुवाद के करल हथ, श्रीनिवास पानुरी, पदमदास, डॉक्टर ए के झा, एकर में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास पानुरी जी। ठीक है। मेघदूत काव्य कर मूल रचनाकार के हथे, ऑप्शन नंबर ए, रामदास, ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास पानुरी, ऑप्शन नंबर डी, कालिदास। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालिदास। ठीक है। अगली प्रश्न है, उद्वासल कर्ण नाटक जे पानुरी जी कर प्रमुख रचना हत, कर्ण कौन महाकाव्य पात्र है, वायु पुराण, रामायण, महाभारत, या फिर आपका नारद पुराण। तो देखिए दोस्तों बहुत ही आसान सा प्रश्न कह सकते हैं इसको हम लोग, कर्ण जो है आपका महाभारत के पात्र हैं। ठीक है, याद रखना है। उद्वासल कर्ण के माने हवे हैं, अपेक्षित कर्ण, हिगरावल कर्ण, दुइयो, या फिर एकर में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अपेक्षित कर्ण। ठीक है। मौसम विज्ञान कर रूपे केकरा कौन विद्वान कल जानल जा है, चित्रंजन महतो, डॉक्टर ए के झा,
चतुर्भुज साहू या फिर डॉक्टर गजाधर महतो। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर ए के झा। ठीक है, इसको हम लोग उपनाम, इनको हम लोग झारपात के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ए के झा जी को झारपात उपनाम से भी जानते हैं। कौन साहित्यकार झारपात कर उपनाम से प्रदर्शित है? देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, तो यह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर ए के झा। ठीक है, अगली प्रश्न है खोठा उपन्यास सहित सरगट के रचनाकार हथ। तो इन सब के बतावे अगर आंसर किया जी तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर ए के झा ही हो जाएंगे। ठीक है, मानिक उपनाम से कौन साहित्यकार जानल जाए? दिनेश कुमार, प्रदीप कुमार, शिवनाथ परमानिक या फिर गोविंद महतो। देखिए दोस्तों शिवनाथ परमानिक जी जो है इनको मानिक उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, आप लोग याद कैसे रखिएगा, परमानिक जो है ना इनका सरनेम है, तो इनको परमानिक के बाद से पर छोड़ दीजिए, मानिक याद रखिएगा। ठीक है, तो इससे आप लोगों का दोनों ही याद रह जाएगा। परमानिक जो है इनका सरनेम है और मानिक जो है इनका आपका ऐसे उपनाम भी इनको कह सकते हैं। ठीक है, उपनाम जो है उनका मानिक है। ठीक है, खोठा उपन्यासकार भगजोगनी के रचनाकार हथ? श्रीनिवास पानूरी जी, विश्वनाथ दसोंधी जी, गजाधर महतो जी, ये सब है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथ दसोंधी जी। ठीक है, इनका उपनाम जो है राज है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, विश्वनाथ दसोंधी जी का उपनाम जो है राज। अगली प्रश्न है दसोंधी जी का जन्म झारखंड के कौन जिला हेल हल? बोकारो, धनबाद, रामगढ़ या फिर कड़ोरमा। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी धनबाद जिला है। ठीक है, भगजोगनी उपन्यास कई गो अध्याय है? 10 गो, 12 गो, 13 गो या फिर 16 गो। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 16 गो। ठीक है, भगजोगनी उपन्यास कर मुख्य नायिका कर मायक नाम है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मंगरी हो जाएगा। ठीक है, अगली प्रश्न पूछा गया था छोटनागपुर नैनीताल नेतारहाट निबंध का रचनाकार हथ? तो आप सबको बताना है कि छोटनागपुर नैनीताल नेतारहाट निबंध जो है उसका रचनाकार कौन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बी एन ओहदार जो है, ठीक ना, इनका रचनाकार है। खोठा नाटक डाह के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है सुकुमार जी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पूछा गया था सुकुमार जी का पूरा नाम है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सुरेश कुमार विश्वकर्मा। ठीक है, सुरेश कुमार विश्वकर्मा जो है सुकुमार जी का पूरा नाम है। ठीक है, अगली प्रश्न है खोठा नाटक डाह कर प्रकाशन बच्चर कहिया भेल रहे? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 2004। ठीक है, अगली प्रश्न है भगजोगनी उपन्यास का प्रकाशन कहिया भेल हल? तो इसका भी सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 2004 हो जाएगा। ठीक है, अगली प्रश्न है दोस्तों सोन माटी का रचनाकार हथ? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर विनोद कुमार जी। ठीक है, डॉक्टर विनोद कुमार जी जो है सोन माटी के रचनाकार है। ठीक है, अगली प्रश्न है सोन माटी का प्रकाशन कहिया भेल हल? 1990, 95, 2000 या फिर 2005। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है 1990। ठीक है, अगली प्रश्न है एकर में कौन रचनाटा बी एन ओहदार के लागे? फरीज डहर, खटरस, खोठा निबंध या फिर कविता पुराण। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी खोठा निबंध। ठीक है, सही जोड़े के मिलान करा मेघदूत पानूरी जी, शायर सरगट डॉक्टर ए के झा, अजगर दसोंधी, ऑप्शन नंबर डी ई सब है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ई सब है। ठीक है, देखिए मेघदूत जो है पानूरी जी का रचना है, शायर सरगट डॉक्टर ए के झा जी का है, आपका अजगर जो है दसोंधी जी का है। ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगली प्रश्न पूछा गया था एकर में कौन रचनाटा दसोंधी कर नाय लागे? तो इन सबके बतावे को हो कि एकर में कौन रचनाटा दसोंधी जी कर नाय लागे? जिंदगी टोंक, खोठा दर्पण, कविता पुराण या फिर एकर में सभे। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एकर में सभे जो है एक भी जो है या उनका नहीं है। ठीक है, अगली प्रश्न पूछा गया था एकर में गलत जोड़े के मिलान करा अजगर दसोंधी, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर ए के झा, मेका मेकी न मेटा मेटी, ऑप्शन नंबर सी डा सुकुमार, ऑप्शन नंबर डी दामोदर कोराय, संतोष कुमार महतो। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दामोदर कोराय जो है नहीं होगा। ठीक है, अगली प्रश्न पूछा गया था कौन रचना शिवनाथ परमानिक कर लागे? ठीक है, रुसल पुटूस, फरीज डहर, पुटूस फूल, सावंती। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है रुसल पुटूस। ठीक है, खोठा लोकगीत संग्रह केकर रचना लागे? डॉक्टर ए के झा, श्याम सुंदर महतो, पंचम महतो, एकर में कोई ना है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी श्याम सुंदर महतो। ठीक है, अगली प्रश्न पूछा गया था प्रबंध काव्य
मुकितक डहर के रचनाकार के हत? बासु बिहारी, पंचम महतो, सुकुमार जी या फिर आपका श्याम सुंदर महतो। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी श्याम सुंदर महतो। ठीक है, अगली प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर ए के झा कर पूरा नाम लागे? अजित कुमार झा, अमित कुमार झा, अनिल कुमार झा, एकर में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अजित कुमार झा। अगली प्रश्न है दोस्तों, कविता संग्रह बाल किरण केकर रचना लागे? विनोद कुमार, सुकुमार जी, श्रीनिवास पानोरी या फिर धनपत महतो। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास पानोरी जी। ठीक है, अगली प्रश्न पूछा गया था, खोट्ठा में डाह का अर्थ की हुए है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ईर्षा। तो देखिए दोस्तों, ये थी हमारी 100 प्रश्न जो कि आपका झारखंड पुलिस अवर निरीक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2017 में पूछा गया था। दोस्तों प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, कहीं बाहर से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। आपका खोट्ठा का सिलेबस बहुत छोटा है, तो उस हिसाब से आप लोग अगर अभी बहुत टाइम है, अगर एक बार भी पढ़ लीजिएगा तो खोट्ठा में आप लोगों का मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 90 से 95 को आप लोग आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो जोहार दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती हो दोस्तों तो वीडियो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों मेरे पास ना बोर्ड है ना कुछ है, मैं ऐसे ही PDF बना करके वीडियो अपलोड करता हूँ, ताकि मेरा भी रिविज़न हो जाए और आप सबके साथ भी मैं जो है शेयर कर सकूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग वीडियो को देखते हैं, वीडियो आप लोगों को पसंद आती हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जोहार, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।